तो दोस्तों एक नंबर है जो आज के टाइम में 20 साल के लोएस्ट लेवल पर है और 99% इंडियंस को इसका नाम तक नहीं पता। लेकिन यही नंबर डिसाइड करता है कि आपका रुपया कितना गिरेगा, आरबीआई आपकी ईएमआई कम करेगा या बढ़ाएगा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा डालेंगे या फिर निकालेंगे। नंबर का नाम है इंडिया यूएस बॉन्ड यील्ड स्प्रेड। आज मैं आपको वो समझाऊंगा जो बड़े फंड मैनेजर्स क्लोज डोर मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल मैथ से समझते हैं। देखो, इंडिया की गवर्नमेंट 10 साल के लोन पर दे रही है अराउंड 6.87% का इंटरेस्ट। अमेरिका दे रहा है 4.6 से 4.7%। इसका डिफरेंस हुआ 2.1 से 2.3%, जिसे यील्ड स्प्रेड कहते हैं। दोस्तों 10-15 साल पहले ये स्प्रेड ऑलमोस्ट डबल होता था। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया एक जूसी डील होती थी, रिस्क लो और एक्स्ट्रा रिटर्न कमाओ। आज वो एक्स्ट्रा रिटर्न गायब होता जा रहा है, और जब रिवॉर्ड छोटा हो जाता है तो रिस्क लेना बेवकूफी लगती है। इससे तीन चीजें होती हैं। पहली, रुपया ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर का एक्चुअल रिटर्न होता है इंडिया का यील्ड माइनस यूएस का यील्ड माइनस रुपये की एक्सपेक्टेड गिरावट माइनस हेजिंग कॉस्ट। जब स्प्रेड छोटा हो तो रुपया का थोड़ा सा भी डेप्रिसिएशन पूरा अट्रैक्शन खत्म कर देता है। दूसरी है, आरबीआई ज्यादा फंस जाता है। आरबीआई रेट कट करे तो इंडियन यील्ड्स और ज्यादा गिरते हैं, स्प्रेड और कम होता है, फॉरेन पैसा बाहर भागता है और रुपया और ज्यादा गिरता है, जिससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है। तो टेक्निकली करेंसी अब मॉनेटरी पॉलिसी की हथकड़ी बन चुकी है। तीसरी है, फॉरेन फ्लो ज्यादा सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। यूएस यील्ड्स ऊपर गए, ऑयल 90 से $100 गया, या फिर ग्लोबल पैनिक आया, पैसा सबसे पहले वहां से निकलता है जहां मार्जिन सबसे ज्यादा कम होते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह बुरी खबर हो, क्योंकि आज का इंडिया पुराने इंडिया जैसा नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर हैं, इन्फ्लेशन क्रेडिबिलिटी हमारी स्ट्रांग है और फिस्कल डिसिप्लिन बेटर है, और ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में तो हम ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। तो नैरो स्प्रेड का मतलब यह भी हो सकता है कि दुनिया यह कह रही हो कि इंडिया अब उतना रिस्की नहीं रहा। इसको बोलते हैं दोस्तों फॉलिंग रिस्क प्रीमियम। तो असली सवाल स्प्रेड का नंबर नहीं है, सवाल यह है कि स्प्रेड गिर क्यों रहा है। अगर इंडिया के यील्ड्स गिर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, देन दैट्स अ वेरी बुलिश स्टोरी। लेकिन अगर स्प्रेड इसलिए गिर रहा है क्योंकि यूएस के यील्ड्स चढ़ रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन और बॉन्ड सप्लाई की वजह से, देन दैट्स अ वार्निंग सिग्नल। और अभी ऑनेस्टली एनवायरनमेंट में दूसरे वाले के एलिमेंट ज्यादा दिख रहे हैं, और एक कॉम्बो से हमेशा बच के रहना। लो स्प्रेड, वीक रुपया और महंगा ऑयल, तीनों साथ में आ गए तो होता है स्टैगफ्लेशन, जो है असली खतरे की घंटी। तो दोस्तों अगली बार जब कोई आपको बोले कि मार्केट गिर गया और रुपया गिर गया, तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछना, भाई इंडिया यूएस स्प्रेड की वजह से गिरा? एंड ट्रस्ट मी, रूम में आप सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखोगे। और ऐसे फाइनेंस की असली बातों के लिए फॉलो करना मत भूलना। जय हिंद।